오늘은 당의자님의 요한계시록 강해 आपका धन्यवाद और जितने भी प्रेज फेस्टिवल के विजेता हैं आप सभी लोगों को बधाई हो। 사랑하는 성도 आइए 여러분, सीनी पास्टर का संदेश 전 सुनेंगे। 세계 및 전국의 मसीह में प्रिय 지구촌 भाई और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य 전 세계 인터넷을 और सब 통해 तमाम विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के 시청자 माध्यम से शामिल है और GCN दर्शकों, 이사야 43장 21절에 보면 परमेश्वर यशायाह 43 अध्याय 21 पद में कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। 하려 함이니라 하십니다. 하나님께서 선민 이스라엘을 वो कहता है कि क्यों उसने इस्राएलियों को चुना था। 계시지요. 바로 하나님을 위해 지음받았고 इसलिए 하나님의 परमेश्वर ने अपने लिए उन्हें रचा, अपने लिए उन्हें बनाया ताकि वे उसका गुणानुवाद कर सकें। और यह वचन उन सभी लोगों पर लागू होता है जो बच गए हैं, जिन्होंने उद्धार पा लिया है और परमेश्वर की संतान बन गए हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रसन्न होता है उन स्तुतियों को प्राप्त करने के द्वारा जो उसकी संतान उसको अर्पण करते हैं। परंतु वो सारी स्तुतियाँ आनंद के साथ ग्रहण नहीं करता है। वो केवल उन्हीं स्तुतियों को ग्रहण करता है जो सुगंधित होती हैं। स्तुतियों की सुगंध व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती हैं। निर्भर करता है कि स्तुति देने वाले का हृदय कितना शुद्ध और साफ है और कितना निष्ठा और उत्साह के साथ वो अपनी स्तुतियाँ गाता है। उसी के आधार पर स्तुति की सुगंध अलग हो जाती हैं। सुगंध कितनी गाढ़ी है वो भी अलग हो जाती हैं। और जब वो सुगंध उठती हैं, उसका गाढ़ापन अलग अलग होता है। जितनी भी स्तुतियाँ होती हैं वो महान स्वर्गदूतों के द्वारा और स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ाई जाती हैं। स्तुतियों के साथ भी ऐसा ही है। आपकी स्तुतियाँ भी परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचाई जाती हैं। जो विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं वो सोने के वो सोने के पात्र में डाल दी जाती है और परमेश्वर के सामने लाई जाती हैं। न्याय के अनुसार जब परिमाण पूरा हो जाता है तो आप उत्तर प्राप्त करते हैं। परंतु परमेश्वर के सामने लाई गई तमाम प्रार्थनाएं सुगंध नहीं बनती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपके पास पाप की दीवार है, अगर आप काल्पनिक विचारों में बस बकबक ही करते रहें या फिर सो जाएं, और अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा अनुसार ना हो तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचाई जाती हैं। निर्भर करता है कि आपका हृदय कितना पवित्र है और कितना प्रार्थना और विश्वास आप अपनी प्रार्थनाओं में अर्पण करते हैं। कितना प्रेम और विश्वास अपनी प्रार्थनाओं में आप अर्पण करते हैं, उसी के आधार पर आपकी प्रार्थनाओं की सुगंध अलग हो जाती हैं। आपकी इस तरह की प्रार्थनाओं और स्तुतियों की सुगंध बड़ी शुद्धता से मापी जाती है और परमेश्वर के पास पहुंचाई जाती हैं। और अंतिम न्याय के दिन ये सारी चीज़ें साफ रूप से प्रकट की जाएगी और आपकी प्रार्थनाओं की सुगंध के आधार पर या कितनी आपने प्रार्थनाओं की सुगंध परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पण की है, उसी के आधार पर प्रतिफल दी जाएंगे। और जो भी है, जो प्रतिफल है ना केवल आपकी स्तुतियों और प्रार्थनाओं के लिए ही दिए जाएंगे, बल्कि मत्ती 12 अध्याय 36 पद में यीशु कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। चाहे कोई बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जो लोग बोलते हों वो वैसे ही रिकॉर्ड की जाती हैं और उसी के आधार पर वो या तो प्रतिफल पाएंगे या सज़ा पाएंगे। इसीलिए अवश्य ही आपको एहसास कर लेना चाहिए कि आपका हर शब्द जो आप प्रार्थनाओं में या स्तुतियों में करते हैं या गाते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। लोग अपने रिकॉर्ड में गलतियां करते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के द्वारा जो रिकॉर्ड किया जाता है, जो उनका माप है, उसमें कोई गलती नहीं होती। अंतिम न्याय के दिन जो कुछ भी अपने जीवन के दौरान इस धरती पर आपने किया है, वो सब वो बिलौर के समान साफ, वो बिलौर के समान समुद्र के ऊपर जब साफ रूप से प्रकट किया जाएगा, तब आप कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। इस धरती पर जो कुछ भी आप करते हैं और साथ ही जो कुछ आपके विचार में या मन में था, वो सब बातें वो समुद्र के शीशे पर प्रकट कर दी जाएगी। इसलिए आप कोई बहाना नहीं बना सकते। इसलिए मैं प्रभु के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को आप अपने मन में रखें कि हर शब्द जो आप अपनी प्रार्थनाओं या स्तुतियों के दौरान बोलते हैं, उसे हमेशा सत्य में सुंदरता के साथ बनाएं। 9 और 10 पद में स्तुतियों की वो बातें हैं जो 4 जीवित प्राणी
और 24 प्राचीन प्रभु के सामने अर्पण कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, और वे नया गीत गाने लगे कि इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपना लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। 저희가 땅에서 왕노릇하리로다 하더라 했습니다. 여기서 새 노래란 이 यहाँ पर नया गीत इस संसार के गीत को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह एक नए गाए हुए गीत को दर्शाता है जो कि स्वर्ग में गाया जाएगा। इस धरती पर कुछ ऐसे गीत होते हैं जिन्हें हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए गाते हैं, और कुछ ऐसे भी गीत हैं जिन्हें हम स्वयं के लिए गाते हैं ताकि हम प्रेरणा और परिपूर्णता को प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें फिर ऐसे गीत गाने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है जिससे हमें परिपूर्णता मिल सके या प्रेरणा मिल सके। हालांकि जब हम स्वर्ग में स्तुतियाँ गाएंगे तो हमें परिपूर्णता मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, मगर क्योंकि वहाँ पर हम इस धरती के समान शारीरिक अवस्था में नहीं होंगे, इसलिए हमें वहाँ पर परिपूर्णता या प्रेरणा पाने वाले गीतों को गाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारी स्तुतियों का उद्देश्य केवल परमेश्वर की आराधना करना होगा, परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद देना होगा। इस वक्त चारों जीवित प्राणी और 24 प्राचीन नया गीत गा रहे हैं। वो इस गीत से अलग है जो गीत वो इस धरती पर गाया करते थे, और यह गीत इस गवाही के विषय में है कि केवल यीशु मसीह ही है जो मोहर को खोलने के योग्य है, और यह हमारे उद्धारकर्ता के रूप में उसकी सेवकाई के विषय में भी है। यीशु ना केवल इज़राइलियों के लिए उद्धारकर्ता था, बल्कि उसने अपना तमाम लहू बहा दिया और वो मर गया, और इस तरह से तमाम मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बन गया। जैसे कि 9 पद में लिखा है कि अपने लहू से उसने हर एक कुल को, हर लोग, जाति, सबको परमेश्वर के लोगों के लिए मोल ले लिया है। यीशु ने अपना लहू सभी लोगों को बचाने के लिए बहाया। यीशु मसीह के नाम से उद्धार का मार्ग खोल दिया गया और हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ, आशीष प्राप्त हुई। क्योंकि तू वध हुआ, हमारा प्रभु 33 वर्ष की सबसे जवानी की उम्र में मरा। यह आयत कहे, और आगे 10 पद में लिखा है कि तूने हमें राज्य और हमारे परमेश्वर का याजक बना दिया है। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के लिए राज्य और उसके याजक बन गए हैं, और हम इस धरती पर राज्य करेंगे। पुराने नियम के दिनों में केवल याजक ही भवन में जा सकते थे, आराधनालय में जा सकते थे। जब कोई मनुष्य पाप करता था तो याजक उसकी ओर से पशु बलि करता था, उसका लहू वेदी पर छिड़काता था ताकि उस व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त किया जा सके। परंतु जब यीशु क्रूस पर मरा, परमेश्वर और हमारे बीच में वो मेल बलि के रूप में अर्पण हुआ, तो मंदिर का पर्दा 2 भागों में बट गया। मत्ती 27 अध्याय 51 पद में लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। और इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के द्वारा के लोहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश होने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इस प्रकार अब ये संभव हो गया है कि परमेश्वर की बचाई हुई संतान परमेश्वर की आराधना आराधनालय में कर सकते हैं और सीधे रूप से परमेश्वर से संवाद कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे याजक की योग्यता को प्राप्त कर लेना। इसके साथ साथ बचाए हुए लोग परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं और वो प्रभु की दुल्हन बनते हैं, जो कि राजाओं का राजा है, और वे 7 साल के विवाह भोज में जो हवा में होगा उसमें शामिल होंगे, और साथ ही वो इस धरती पर भी 1000 वर्ष के राज्य के दौरान राज्य करेंगे। इसलिए पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। 4 जीवित प्राणी और 24 प्राचीन एक नया गीत गा रहे हैं प्रभु के लिए, और यह उनकी गवाही है
कि ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती हैं। 고백하고 있는 것이지요. 이제 이어지는 11절 12절에 और अब आगे 11 और 12 पद कहता है, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द में कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। 합당하도다 하더라 했습니다. 사도 요한은 지금 하나님의 보좌와 네 प्रेरित यूहन्ना इस वक्त 장로를 बहुत से स्वर्गदूतों को देख रहा है जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है, और साथ ही 4 प्राणी और 24 प्राचीन। 둘이 있는데 하물며 천국 परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर जब बहुत से प्राणी हैं, तो फिर पूरे स्वर्ग में कितने सारे स्वर्गदूत होंगे 정확한 질서와 जो भी हैं। 있습니다. 또한 स्वर्गदूतों के स्तरों में भी बहुत ही कड़े क्रम हैं। उनके व्यक्तिगत नाम हैं, उनकी योग्यता, उनके अधिकार भी एक दूसरे से अलग अलग है। 천사들의 स्वर्गीय सेनाएं वहाँ पर है जो स्वर्गदूतों से अलग है। प्रधान स्वर्गदूत है, उसके अलावा स्वर्गदूतों के वहाँ पर लीडर्स भी हैं। 미가엘과 같은 इसीलिए हम प्रधान दूतों के नाम भी देख सकते हैं, जैसे कि जिब्राइल है, मिकाएल है। 천사 등의 표현도 मिकाएल को 나오지요. 그런데 이러한 천사들은 모두가 सेना प्रभु की सेना का मुखिया भी कहा जाता है पुराने नियम में। 명령에 따라 और उसके अलावा शक्तिशाली स्वर्गदूत, इस तरह के भी वाक्य इस्तेमाल किए गए हैं बहुत। 하나님께서는 천사들을 명하여 천기를 लेकिन जितने भी स्वर्गदूत हैं वो सब आत्माएं हैं जो परमेश्वर के द्वारा संचालित किए जाते हैं। वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कड़े क्रम में परमेश्वर की सेवकाई में मदद करते हैं। और बहुत से ऐसे स्वर्गदूत भी हैं जो प्रकृति को नियंत्रित करते हैं 하더니 और प्राकृतिक आपदाएं भी लाते हैं परमेश्वर की अधिकार के आधार पर। और दूसरा शमूएल 24:16 में लिखा है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम एक यबूसी 계시록 곳곳에도 के खलिहान के पास था। 하나님으로부터 재앙의 권세를 받은 천사들이 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बहुत सारे हिस्सों में हम देख सकते हैं कि वो स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर से आपदाओं का अधिकार प्राप्त किया है, वो धरती पर अलग अलग प्रकार की आपदाएं लाते हैं। इसके अलावा परमेश्वर अपनी संतान की सेवा टहल के लिए भी स्वर्गदूतों को भेजता है। दानियल 6:22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। 나의 부족함이 इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। 아니하였나이다 했지요. 바로 하나님께서 천사를 보내어 사자굴에 들어간 다니엘을 दानियल को जब शेरों की मान में डाल दिया गया, तो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए स्वर्गदूत से 못하도록 दानियल सुरक्षित रहा। 사도행전 शेरों के मुंह बंद कर दिए गए, इसलिए वो दानियल को 곁에 섬에 वो उसका नुकसान नहीं कर पाए। और साथ ही प्रेरितों के काम 12:7 में लिखा है, और देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। परमेश्वर ने प्रभु का एक स्वर्गदूत भेजा। वो स्वर्गदूत कैद खाने में आया और उसने पतरस को बचाया। ना केवल पतरस बल्कि प्रेरित पौलुस को भी इसी प्रकार से बचाया गया, जैसे कि बाइबल में लिखा है। 또 히브리서 1장 14절에 모든 천사 और इसके अलावा जैसे कि इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? 말씀한 대로 천사들은 하나님의 सभी स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं ताकि परमेश्वर की बचाई हुई संतान की सेवा टहल करें। 자녀들이 이 땅에서의 생명 और जब परमेश्वर की संतान अपना जीवन इस धरती पर समाप्त कर देते हैं, तो उनकी आत्मा भी स्वर्गदूत ही, उनकी आत्मा की अगुवाई भी स्वर्गदूत ही करते हैं। श्वेत वस्त्रों में 2 स्वर्गदूत आपकी आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। 사명이 있어서 इसी प्रकार 에게 주어진 역할을 हर स्वर्गदूतों को अपना अपना कार्य दिया गया है, उनकी योग्यता और अधिकार के आधार पर, और वो अपने कामों को विश्वास योग्यता से करते हैं। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर असंख्य स्वर्गदूत हैं, 죽임을 당하신 और इस वक्त वो प्रभु के सामने ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं।
वो घोषणा करते हैं 성을 받으시게 합당하도다 했던 것입니다. 영원히 죽을 वो 수밖에 घोषणा करते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हम तो मृत्यु के लिए नियुक्त थे, लेकिन हमारे प्रभु के मरने के द्वारा उसने हमारी अगुवाई अनंत जीवन की ओर की। 천지 만물이 다 주님의 것이지요. 주님은 지혜의 근본이신 इस संसार में जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। प्रभु परमेश्वर के साथ है जो कि बुद्धि का दाता है। प्रभु की बुद्धि पवित्रीकरण की बुद्धि है और भलाई की बुद्धि है। 선의 지혜를 यदि आप भलाई की इस बुद्धि को प्राप्त कर सकें जो कि पवित्रता से संभव है, तो जो कुछ भी आप करेंगे वो समृद्ध होगा। 능히 간파할 수 있고 어떤 회개라도 आप शैतान की बुद्धि की पहचान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बुरी युक्ति को भी आप पहचान सकते हैं और उसे नाश कर सकते हैं। 말하는 것이 प्रभु सामर्थी है, लेकिन यह सामर्थ्य शारीरिक ताकत को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह आत्मिक सामर्थ्य को दर्शाता है जो पाप रहित होने के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। असीमित सामर्थ्य 하고 정복하며 पवित्रित हृदय से ही, जिसमें कोई पाप ना हो, प्राप्त की जा सकती हैं। 마음의 성 उसके द्वारा किसी भी अंधकार पर आप जय पा सकते हैं, उसे नाश कर सकते हैं। यदि आप अपना हृदय पवित्र करें और परमेश्वर के सामने उचित योग्यताएं पाएं, तो आप आत्मिक ज्योति के अधिकार और सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। और साथ ही ये प्रभु ही है जिसने ब्रह्मांड में सब कुछ बनाया है, और ये प्रभु ही है जो सब बातों का संचालन करता है। 종기를 받으시게 वो सबसे अधिक आदर और 모든 영광과 찬송을 सबसे अधिक आदर के योग्य है। वो तमाम प्राणियों से आदर पाने के योग्य है 13절 और वही योग्य है तमाम आशीषों को और तमाम महिमा को पाने के। 땅 위에 और अब 13 पद और 14 पद कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। 경배하더라 했습니다. 지금 계속해서 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양이신 주님을 찬양하고 있죠. वो परमेश्वर को लगातार स्तुतियां देते रहते हैं, स्तुतियां गाते रहते हैं, जो सिंहासन पर बैठता है, और साथ ही मेमने को जो कि प्रभु है। 섭리를 वो कह रहे हैं 찬양하고 있습니다. कि परमेश्वर का नाम कितना महान और महिमावान है, और वो परमेश्वर के 받은 영혼들 तमाम प्रावधान को पूरा होने की स्तुति अर्पण कर रहे हैं। तमाम स्वर्गीय सेनाएं, स्वर्गदूत, तमाम बचाई हुई आत्माएं और इस धरती पर जितनी भी चीजें रची गई है, धरती के नीचे, समुद्र में, और वो सब चीजें जो उनमें हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर और प्रभु की स्तुतियां गा रहे हैं। 아멘으로 화답하며 24 장로들도 엎드려 और साथ ही चारों जीवित प्राणी आमीन कहते हैं और 24 प्राचीन गिरकर दंडवत करते हैं। 영계에 있는 इस प्रकार 자들뿐만 아니라 경작받은 मनुष्य जुताई का इतिहास जब समाप्त हो जाएगा, न केवल आत्मिक प्राणी बल्कि बचाए हुए लोग भी परमेश्वर की तमाम इच्छा और प्रावधान को समझेंगे जो हमारे प्रभु के नाम में पूरे कर दिए गए होंगे। 경배하게 되고요. सारी की सारी सृष्टि परमेश्वर के सामने स्तुति करेगी। 때문입니다. वो इसीलिए क्योंकि वे उनके दासत्व से मुक्त किए जाएंगे। रोमियो 8 अध्याय 19 से 22 पद कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। 자기 뜻이 아니요 क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती हैं। 우리 모두가 이렇게 영광의 자유에 이르는 그날을 사모하며 열심히 आपको अवश्य ही उस दिन की लालसा रखनी चाहिए जब आप महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं और उत्साही होकर दुल्हन के रूप में आपको अपने आप को सजाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 7 साल के बड़े क्लेश काल में आप गिर जाएंगे 고통 가운데로 और उन पीड़ाओं में आप गिर जाएंगे जो आप कभी भी नहीं चाहते, यहाँ तक कि आप कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखा हुआ है। 내용이 나옵니다. मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 주님을 6 अध्याय से 받은 사람들이 7 साल बड़े क्लेश काल की भविष्यवाणी की गई हैं। 되고
जो लोग विश्वास से प्रभु में बचाए गए हैं, जब वो हवा में उठा लिए जाएंगे प्रभु के साथ, उसके बाद 7 साल का बड़ा क्लेश काल इस धरती पर डाल दिया जाएगा। ये एक ऐसा क्लेश होगा जो अमापनीय है। इसमें विश्व युद्ध होंगे जो मनुष्यों के द्वारा होंगे, और साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी होगी। 6 अध्याय में तीसरे विश्व युद्ध का एक सूचांक दिया गया है, जिसमें विश्व युद्ध और तीसरा विश्व युद्ध भी शामिल है, जिसमें अलग अलग युद्ध है। वो संसार का अंत होगा जिसके विषय में बाइबल कहती है। मत्ती 24 अध्याय 3 पद में यीशु के चेले अपने गुरु से पूछते हैं कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु 6 पद में उत्तर देता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यहाँ पर युद्ध ना केवल छोटे छोटे विवादों के विषय में या छोटे छोटे झड़पों के विषय में, जो छोटे छोटे देशों के या जो देश के अंदर छोटे छोटे जगहों में होगा, बल्कि यहाँ पर जो युद्ध है वो सब बातों को दर्शाया गया है। इसलिए जो यहाँ पर युद्ध है वो पहला दूसरा विश्व युद्ध भी उसी में पाया गया है। और वो कहता है कि विश्व युद्ध, जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध, पर यीशु कहता है कि ये चीजें होना अवश्य है, लेकिन अभी अंत नहीं होगा। वो हमें उस होने वाली घटना का एक प्रकार से, वो हमें एक प्रकार से आने वाली घटनाओं के बारे में हमें एक चिन्ह दे रहा है कि वो जो युद्ध हुए हैं वो तो पहले से हो चुकी है, लेकिन अंत में आने वाले समय में एक बार फिर से युद्ध होगा। और ये जो घटनाएं होंगी ये बहुत ही डरावनी घटनाएं होंगी, और इस तरह से संसार का अंत हो जाएगा। और 1 और 2 पद में लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, जो कहता है कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया है। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। जैसे कि लिखा गया है, आपदाएं तब शुरू होंगी जब हमारा प्रभु यानी कि जो मेमना है मोहरों को तोड़ देगा। इसका मतलब है कि 7 साल का बड़ा क्लेश काल, तीसरा विश्व युद्ध, ये सब प्रभु के निरीक्षण में होंगे। प्रेरित यूहन्ना यह भी लिखता है कि जब प्रभु ने 7 सीलों में से एक मोहर तोड़ी, तो मैंने एक जीवित प्राणी को यह कहते हुए सुना, जो गर्जन का, जिसका शब्द गर्जन का था। चारों जीवित प्राणी परमेश्वर के सीधे आदेश के द्वारा, वो भी यहाँ पर शामिल है, जो यह दर्शाता है कि सब बातें परमेश्वर के द्वारा प्रस्तावित उसकी इच्छा और प्रावधान के अनुसार ही हो रही हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर स्वयं ही 7 साल के बड़े क्लेश काल की आपदाएं इस धरती पर लाएगा। भले ही भयानक युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं इस धरती पर होगी न्याय के नियम के अनुसार, परंतु वो सब की सब चीजें परमेश्वर के प्रावधान में पूरी होगी, जो पहले से ही सब बातों को जानता है और पहले से ही अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सब बातों की योजना बनाता है। और यह तथ्य कि चारों जीवित प्राणी गर्जन का सा शब्द बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनके पास बहुत बड़ा अधिकार और सामर्थ्य है। जब 4 जीवित प्राणियों में से एक यूहन्ना को कहता है कि आ, इसका अर्थ है यह प्राणी प्रेरित यूहन्ना को दिखा रहा है कि भविष्य की बातें किस प्रकार से होगी। प्रेरित यूहन्ना ने जब देखा तो वहां वो एक श्वेत घोड़ा देखता है। सफेद का मतलब है ज्योति, शुद्धता और पवित्रीकरण। आत्मिक रूप से ये दर्शाता है कि यह परमेश्वर का है, और घोड़ा अधिकार और जो घोड़ा है वो अधिकार को दर्शाता है, और साथ ही युद्ध को भी दर्शाता है। बीते समय में हम देखते हैं घोड़ों का इस्तेमाल युद्धों में किया जाता था। यूहन्ना ने देखा है कि जो कोई श्वेत घोड़े पर बैठा हुआ है और उसको अधिकार दिया गया है, वो एक प्रकार का दूत है जो प्रभु के
कार्यों को, प्रभु के नाम से कार्यों को करता है। प्रेरित यूहन्ना कहता है कि उसके पास एक धनुष है। धनुष का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। धनुष का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं अगर हमें किसी पे तीर चलाना हो, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और किसी लक्ष्य को पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है, या कोई युद्ध है या किसी प्रकार की चीज़ें हैं या फिर किसी तरह की बहसबाजी या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या युद्ध, ये इन तमाम बातों को दर्शाता है। और साथ ही लिखा है कि उसे एक मुकुट दिया गया। मुकुट का मतलब होता है कि वो एक लीडर है, वो उसके पास आदर है, संपत्ति है, अधिकार है। और साथ ही साथ मुकुट का मतलब घमंड और अहंकार भी होता है। तो फिर यह जो मुकुट है वो किस बात को दर्शाता है? यह इजरायली लोगों से संबंधित है। इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और पूरे इतिहास में अगर हम देखें तो बहुत सारे युद्ध उनकी वजह से हुए हैं। धनुष होने का मतलब है किसी उद्देश्य को पाने के लिए शांति भंग कर देना। थोड़ी देर बाद मैं आपको और भी बताऊंगा। इजरायली लोग निरंतर अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार युद्धों में सम्मिलित रहे हैं अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। बावजूद इसके इजरायलियों ने संसार के अलग अलग हिस्सों में परमेश्वर की सुरक्षा में रहकर अधिकार, संपत्ति और आदर का आनंद लिया है। इसी वजह से वो अहंकारी है और घमंडी है। और यह जो अहंकार है इस बात से आता है कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और वो हमेशा विजयी होते हैं परमेश्वर की सुरक्षा में। इसे इसको इस बात से दर्शाया गया है कि मुकुट उसे दिया गया है। आइए और गहराई से हम इजरायली लोगों को देखेंगे ताकि हम इसको और भी बेहतर समझ सके अब तक जो हमने सुना है। यूहन्ना 19 अध्याय 23 से 24 पद कहता है, जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया। परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। और यह इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। मैं पहले से ही आपको इन आयतों के आत्मिक अर्थ क्रूस के संदेश प्रचार में बता चुका हूँ। छोटे शब्दों में कहूँ तो प्रभु का वस्त्र इजरायली लोगों को दर्शाता है। उसके वस्त्र को 4 भागों में बांटने का मतलब है शारीरिक रूप से कि जो लोग हैं वो जो लोग हैं वो तितर बितर हो जाएंगे शारीरिक रूप से। परंतु क्योंकि जो कुर्ता है उन्होंने उसे नहीं फाड़ा, जो एक ही जो कि पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही है। इसका मतलब है कि इजरायली लोग वो अस्तित्व में आएगा। अगर हम जैसे कि लिखा है, अगर हम देखें 70 एडी में यरूशलेम पूरी तरह से नाश हो गया था और रोम का शासक जो तीतुस था उसने इजरायलियों को पूरी तरह से नाश कर दिया था। शरीर नाशवान है। जितने लोग बचे हुए थे वे संसार के अलग अलग भागों में तितर बितर हो गए थे। आज उनके वंश आज भी संसार के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। यद्यपि वो देश पूरी तरह से नाश हो गया था, लोग तितर बितर हो गए थे, मगर फिर भी परमेश्वर के प्रति उनका हृदय जो उनके पास है कोई उनसे नहीं छीन सका। कई ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई जब यहूदियों को नाश करने की कोशिश की गई, मगर फिर भी उन्होंने तमाम बातों पर जय प्राप्त की और 14 मई 1948 को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। मनुष्य के इस संसार के इतिहास में इजरायलियों को छोड़ ऐसे कोई और लोग नहीं हैं जिन्होंने फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया हो और अपनी सरकार का, विशेष तौर पर तब जब उसके लोग संसार के चारों कोनों में तितर बितर हो गए थे। जिस प्रकार से यीशु का वस्त्र 4 भागों में बांट दिया गया था, 2000 वर्ष पूर्व वो देश खत्म हो गया था, पूरी तरह से नाश हो गया था।
परंतु यहूदी और इजरायली लोगों ने इसे संभव कर दिया। ये संभव हुआ क्योंकि बहुत लंबे समय तक इजरायली लोगों के अंदर जो परमेश्वर के प्रति हृदय था वो कभी भी नहीं बदला, और उन्होंने ये बड़ा लक्ष्य अपनी इस इच्छा के साथ पूरा किया कि वो वापस उस प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। इसी वजह से इजरायली लोगों का जो घमंड, जो गर्व है, वो और भी बढ़ गया है। और यह धारणा कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और यह कि वो दूसरे लोगों से ऊपर है, यह धारणा उनके हृदय में गहरी जड़ें पकड़े हुए हैं। परंतु यह धारणा अहंकार में बदल गई है, स्वार्थ में बदल गई है, और उन्होंने लगभग असंभव लगने वाले पड़ोसी देशों से भी अब उन्होंने जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए हैं। और हम देखते हैं कि मध्य पूर्व देशों में इजरायलियों के लगातार वाद विवाद चलते रहे हैं। वो लगातार युद्धों में शामिल हुए हैं। अपनी स्वतंत्रता के बाद वो बड़े बड़े छोटे छोटे युद्धों में लगातार शामिल हुए हैं। जैसे कि 2 आयत में लिखा है कि वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। इजरायली लगातार उन युद्धों को जीतता आ रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इजरायली लोगों ने जब अपना देश खो दिया था, उसके 2000 वर्ष के बाद वो वापस अपने देश में लौट आए और एक स्वतंत्र देश घोषित किया। तो फिर 2000 वर्षों से जो लोग पहले से उस जगह, उस देश में रह रहे थे, वो कैसे उन लोगों का स्वागत कर सकते थे जो बाहर से आए थे? सामान्य ज्ञान हमें कहता है कि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि वो वापस अपने उस देश इजराइल में आ पाते। और जब इजरायली देश बना तो इजरायली के आसपास जो अरब देश थे वो इजरायलियों से खुश नहीं था। जब 14 मई 1948 को इजरायलियों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की तो अगले ही दिन 15 मई को अरब के जितने भी सहयोगी देश थे उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इसे अरब इजरायली युद्ध भी कहा जाता है। ये सबसे पहला युद्ध है उन युद्धों में जो अरब और इजरायलियों के बीच में हुए थे। उस वक्त इजरायली सेना बहुत छोटी थी और उनके पास ज़्यादा हथियार भी नहीं थे, परंतु उनकी एकजुट ताकत ने उन्हें जीत दिलाई। और फिर जो दूसरा अरब इजरायली युद्ध हुआ उसे स्वेज क्राइसिस भी कहा जाता है, जो अक्टूबर 1956 में हुआ था। यहाँ पर भी एक बार फिर से इजरायली विजयी हुआ। तीसरा अरब इजरायली युद्ध जो 5 जून 1967 को हुआ था, उसे 6 दिन का युद्ध के नाम से भी आज जाना जाता है। अरब के जितने भी सहयोगी देश थे उन्होंने एक बार फिर से इजरायलियों के ऊपर हमला किया, लेकिन इजरायलियों ने 6 दिन के अंदर उन्हें हरा दिया। इजरायलियों को केवल 6 दिन लगे पूरी तरह से अपने पड़ोसी देश के ऊपर भारी पड़ने के लिए। इजरायलियों ने गाजा पट्टी पर भी अपना नियंत्रण जमा दिया और पश्चिमी जो क्षेत्र है और जो गोलान ऊंचाइयां हैं वहाँ पर भी इजरायलियों ने जो पूर्वी यरूशलेम है उस पर भी अपना नियंत्रण जमा दिया और उसके बाद बड़ी समृद्धि का आनंद लिया। और इसके विषय में एक बहुत विख्यात बात भी कही जाती है। जब 6 दिन का वो युद्ध हो रहा था तो इजरायली सेना का एक सेनापति था, उसने इस तरह से प्रार्थना की अपनी ऊंची आवाज में कि परमेश्वर ये युद्ध 6 दिन में खत्म हो जाए ताकि हम सबत का पालन कर सकें। बाद में जब चौथा अरब इजरायली युद्ध हुआ उसे यौम किपुर युद्ध भी कहा जाता है, वो 1973 में हुआ। और यहाँ पर भी इजरायलियों ने फिर से अरब और अरब सहयोगी देशों को हरा दिया। इसके अलावा बड़े छोटे युद्ध, उनके बीच में लड़ाइयाँ और उनके बीच में छोटे बड़े क्लेश होते रहे हैं और इजरायलियों ने हमेशा अपने विरोधियों को हर बार हराया है। भाई और बहनों, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में हम देखते हैं कि मोआबी, अम्मोनी और मोआनी ये जो मैत्री देश थे ये एकत्र होकर यहूदा के ऊपर इन्होंने हमला किया। उस वक्त यहोशापात वहाँ का राजा था, लेकिन प्रभु का आत्मा यहेजीएल नामक व्यक्ति के ऊपर आया और परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाया गया। दूसरा इतिहास 20:15 में लिखा है कि सब यहूदियों, हे यरूशलेम में रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो,
यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जैसे कि लिखा गया है इस पाठ में, हर युद्ध परमेश्वर का है। इस बात को याद रखिए कि युद्धों के अलावा जीवन मृत्यु, भाग्य और अभाग्य और साथ ही विश्व के इतिहास का हर पहलू सब परमेश्वर के निरीक्षण में है। इस प्रकार भले ही इजरायली लोग ऐसे कमजोर लगते थे, उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी शारीरिक रूप से, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसके वचनानुसार जिए तो परमेश्वर उनके साथ रहा और वो हमेशा विजयी हुए। परंतु चाहे उनकी संपत्ति अब कितनी ही बड़ी क्यों ना हो गई हो शारीरिक रूप से, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की ओर अपना मुख, अपनी पीठ फेर दी तो परमेश्वर उनके साथ फिर नहीं रहा। इस वजह से इजरायली लोग, उनके पड़ोसियों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया और उन्हें हारना पड़ा। मगर फिर भी परमेश्वर पहले से ही पुराने नियम में भविष्यवाणी कर चुका था कि इजरायली लोग स्वतंत्र होंगे और यह सटीक रूप से उसी के प्रावधान के अनुसार पूरा हुआ। उदाहरण के लिए यजेकेल 38 अध्याय 8 और 9 पद कहता है, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी शुद्धि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब से सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। यह वचन कितना सटीक रूप से पूरा हुआ है। जब युद्ध हुए तो अरब राष्ट्रों ने इजरायलियों को नाश करना चाहा, लेकिन परमेश्वर स्वाभाविक रूप से इजरायलियों के साथ था और उन्हें विजय किया। परमेश्वर जो कहता है परमेश्वर उसे पूरा करता है और अंत में वो अपने कार्यों को अपने प्रावधानानुसार इजरायली लोगों के द्वारा पूरा करता है। और आज के पाठ में हम पढ़ते हैं कि वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। इसका मतलब है कि पूरी जीत अभी भी उन्होंने प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब है कि युद्ध अभी भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अभी भी पूरी जीत प्राप्त नहीं की है। वो इसलिए क्योंकि अभी भी एक बड़ा युद्ध होना बाकी है जिसे तीसरा विश्व युद्ध कहा जाता है। असल में इजरायली लोग जितने भी पहले या दूसरे युद्ध हुए हैं, इजरायली उसमें भी बड़ी गहराई से शामिल था और फिर से तीसरे विश्व युद्ध में भी वो बहुत करीबी से शामिल होंगे। वो देश जो इजराइल और उसके पड़ोसी देश है, वो जगह वो पहला बिंदु है जहां से परमेश्वर ने मनुष्य जुताई शुरू की थी और मनुष्य जुताई का जो अंत है वो भी संसार के इसी हिस्से में समाप्त होगा। इजरायली उस सीमा का मध्य बिंदु है और तीसरा जो विश्व युद्ध है वो भी इसीलिए होगा क्योंकि अरब राष्ट्र और इजराइल के बीच में युद्ध होंगे और यह युद्ध मनुष्य जाति का नाश कर देगा। इस प्रकार इजरायली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मनुष्य जाति के इतिहास को समाप्त करने में अदा करेंगे और ये तमाम शर्तें, तमाम परिस्थितियां अभी भी उसी आकार की ओर, उसी स्थिति की ओर जा रही हैं। एक बार फिर से हमें यह सब बातें याद आती है कि ये सब बातें आज भी इजराइल में हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है उन बातों को पूरा करने के लिए जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने लोगों से की थी जब वो मिस्र देश में थे। इजरायलियों ने जब अरब और इजरायलियों के बीच में तमाम युद्धों को जीता तो 1978 में यूनाइटेड स्टेट्स की मध्यस्थता के द्वारा इजरायली और मिस्र के बीच में एक मैत्री पूर्ण संबंध बना दिए गए और बहुत सारे ऐसे अरब देश थे जो मिस्र की इस ट्रीटी से, इजरायली और मिस्र की इस ट्रीटी से खुश नहीं थे और इजरायलियों ने अपने तमाम सेना सिनाई जगह से 1982 में हटा दिए ताकि वो ट्रीटी की जितनी शर्तें हैं उन्हें पूरा कर सके। ये सब बातें परमेश्वर के प्रावधान में हुई है जैसे कि बाइबल में लिखा है और जैसा कि उत्पत्ति 47 अध्याय 7 से 12 में लिखा है। यूसुफ इस वक्त जो फिरौन के बाद दूसरा बड़ा व्यक्ति बन गया था, उसी के चलते याकूब और उसका पूरा परिवार उस बहुत ही गंभीर अकाल से बच पाए और मिस्र में आकर वो जीवित रह पाए।
यूसुफ उस वक्त फिरौन के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। 바로의 명대로 फिरौन ने याकूब और उसके परिवार पर दया की और उन्हें रहने को जगह दी। उत्पत्ति 47:11 और 12 पद में लिखा है, तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश में अच्छे से अच्छा भाग अर्थात रामसेस नाम देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का और एक एक बच्चे वालों के घरानों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। याकूब और उनके लोग, जो कि इजरायली लोगों का मूल था, उनके ऊपर मिस्र का बहुत बड़ा कर्जा था। 애굽 사람 इसी वजह से परमेश्वर ने उनके वंशों को व्यवस्था विवरण 23:7 में कहा कि एदोमी से घृणा ना करना, 이스라엘을 क्योंकि वह तेरे भाई हैं। 애굽의 왕 바로에게 किसी मिस्र से घृणा ना करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा है। 이집트는 लिखा है किसी मिस्र से घृणा ना करना। और इसके अलावा याकूब, जो कि फिरौन का 평화 협정까지 맺을 수가 있었지요. 이 평화 협정으로 인해 지금 현재는 물론이고 और इसके अलावा याकूब ने फिरौन को आशीष भी दी, 또 이집트는 중동의 जो उस वक्त मिस्र का राजा था। 과는 달리 큰 재앙을 면할 수 और हम देखते हैं 하지만 कि इन सब बातों के चलते इजराइल और मिस्र के बीच में यह शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध बने हैं। 나라 मगर तीसरे विश्व युद्ध के दौरान इजरायली और इसके पड़ोसी देश फिर से युद्ध में शामिल होंगे और अंत में एक बड़ी आपदा लाएंगे। 그것이 결국은 अरब देश और इजराइल के बीच में यह युद्ध से शुरू होगा, 간의 이권과 परंतु क्योंकि इसमें हर राष्ट्र के हित शामिल होंगे 열광들이 और उसका मध्य बिंदु तेल होगा, 앞으로 और यह अंत में 계시록 9장 जो विश्व की अलग अलग ताकतें हैं उन्हें एक बहुत ही गंभीर युद्ध में आपस में लड़ा देगी एक दूसरे के विरुद्ध। आपको बाद में इसके विषय में बताया जाएगा कि एक बड़ा युद्ध इसके द्वारा होगा और कई सेनाएं आपस में युद्धों में शामिल होंगी, 담겨 있다는 사실입니다. जैसे कि प्रकाशित वाक्य 9:16 में लिखा है, और फौजों के सवारों की गिनती 20,000 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। 전 세계가 전쟁으로 휘말려 अगले सत्र में मैं लाल और काले घोड़े के विषय में बताऊंगा, उसके अर्थ क्या है, जैसे कि आज 6:1 और 2 पद में लिखा है, और वो तमाम शर्तों के बारे में भी बताऊंगा जिसके द्वारा ये संसार तीसरे विश्व युद्ध में शामिल होगा। जो होने वाले युद्ध है उसमें शामिल होगा। प्रिय भाई और बहनों, जो बड़े बड़े युद्ध अरब देश और इजरायलियों के बीच में होंगे और जो आने वाला जो युद्ध होगा वो कार्य हैं, वो घटनाएं हैं जो इस धरती पर होगी। लेकिन उस वक्त परमेश्वर के संतान यहाँ पर नहीं रहेंगे। जैसे कि आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो संसार के अंत में होगी वो बातें क्षण भर में नहीं होंगी। ये जो घटनाएं हैं 하나님의 वो 섭리에 따라 वो घटनाओं के उत्पाद है 하게 진행되었고 जो 결과들 역시 जो लगातार घटनाएं होती आ रही हैं, 오차도 없이 और सब बातें न्याय अनुसार होगी। सब बातें परमेश्वर के न्याय और उसके प्रावधान के अनुसार होगी, और इसके जो नतीजे हैं वो भी बिना किसी त्रुटि के पूरे होंगे। विश्व इतिहास के प्रवाह को प्रकाशित वाक्यों की इस संदेश श्रृंखला के द्वारा समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आप अपने हृदय को भी इस बात को एहसास करें कि परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान शुद्धता से पूरे होते हैं, और आप इन संदेशों के द्वारा ताकत को प्राप्त करें। जैसे कि परमेश्वर कहता है कि मैंने दाऊद यीशे के पुत्र को अपने हृदय के समान व्यक्ति पा लिया है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। 이루게 하리라. परमेश्वर की सारी इच्छा आपके द्वारा पूरी हों, 마음에 합한 여러분들을 통해 जो पिता परमेश्वर के हृदय के सदृश बन गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 축원합니다. 들으신 말씀을 상고하시며 इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 감사를 드리나이다. 이스라엘 백성을 선민으로 택하시고 아버지께서 인도하시고 함께해 주시며 모든 섭리를 이뤄가신 아버지 하나님, 또한 이 뜻이 만민을 부르시고 만민에 함께하여 주시며 마지막 때의 아버지의 뜻을 이 만민을 통해 이룰 줄 믿사오니 감사를 드리나이다. 오직 우리가 순종함으로 우리 모두가 하나 되어 아버지의 뜻을 온전히 이룰 수 있게 역사해 주시고 영광 홀로 받아 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당의자매 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 놓고 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे वीडियो के माध्यम से। कृपया अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं।
समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघी कलिसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां अवसाद सहित दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, वो गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। पूरे सप्ताह भर उन्हें हर प्रकार की विपत्ति और आपदा से सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों के द्वारा और पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यस्थल और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। उनके हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए स्तुति करेंगे साथ में।